Today we are going to discuss dispersion. In the previous video we have discussed about the central tendency, in which we discuss mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean one by one in each video. Today we are going to define dispersion. What is dispersion? 10th क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स में डिस्पर्सन स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है बिखर जाना। तो मैथ में क्या है डिस्पर्सन का मतलब? ये तो फिजिक्स है नहीं। तो मैथ में डिस्पर्सन का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई ऑब्जर्वेशन किए हैं और उस ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल वैल्यू आप निकाले 50, ठीक है, मीन निकाले 50 जो उसका सेंट्रल वैल्यू है। किसी को आया है 10, ऑब्जर्वेशन में किसी को 10 भी आया है, किसी को 20 आया है, किसी को 40 आया है, किसी को 50 आया है, किसी को 60 आया है, किसी को 70 आया है, लेकिन उसका मीन वैल्यू है 50 जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे डेटा को। तो जिसको 10 आया है वह मीन वैल्यू से ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, मतलब ज़्यादा बिखरा हुआ है। मीन मेरा 50 है, किसी को आया है 10, मीन मेरा 50 है, किसी को आया है 40, तो 10 के तुलना में 40 कम डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ। तो ये मतलब होता है डिस्पर्सन का कि आपका ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, कितना अवे है। जितना ज़्यादा डिस्पर्सन का वैल्यू उतना ज़्यादा आपका जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से दूर है। तो डिस्पर्सन मतलब हुआ बिखराव। हम लोग देखते हैं कि कितना बिखरा हुआ डेटा मेरा सेंट्रल वैल्यू से। तो डिफिनीशन क्या लिखे इसका? द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ डेटा। अब आ जाए डिस्पर्सन मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मेजर करने का 2 तरीका है। एक एब्सोल्यूट मेजर करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, और एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। 2 पार्ट में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? रेंज, तो उसका रिलेटिव मेजर में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट में पढ़ेंगे मीन डेविएशन, तो इसमें पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें पढ़ेंगे एब्सोल्यूट में क्वार्टाइल डेविएशन, तो रिलेटिव में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हम लोग हर एक वीडियो में 2 पढ़ेंगे। जैसे रेंज पढ़ेंगे तो उसके साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन डेविएशन पढ़ेंगे और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ेंगे। यानी एक एब्सोल्यूट मेजर और एक रिलेटिव मेजर मिलाकर हम लोग ये जो हमारा 4 है पढ़ना, इधर से 4 इधर से, वो 4 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में रेंज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट और हम लोग जान लें, डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही रहता मेरा पढ़ने के लिए, उसी में 8 दे देते, लेकिन आप किसी में रेंज कह रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है अलग, मीन डेविएशन तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहला, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब कि अगर आप हाइट का डिस्पर्सन निकाल रहे हैं तो फीट में आएगा वैल्यू हमारा, किसी का वेट का निकाल रहे हैं तो फाइनल जो डिस्पर्सन का वैल्यू आएगा वो केजी में आएगा, यानी उसमें यूनिट होता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूनिट फ्री होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होगा। जैसे 2 तो 2, इन 2 केजी नहीं, 2 सेंटीमीटर नहीं,
और इसमें होता है 2 kg, 2 सेंटीमीटर, यूनिट भी रहता है। एब्सोल्यूट मेजर नॉट कंसीडर फॉर कंपैरिजन। दो डेटा का अगर कंपैरिजन करना है तो एब्सोल्यूट मेजर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति 2 डेटा लेकर आया, एक अलग ऑब्जर्वेशन, एक अलग ऑब्जर्वेशन, और दोनों का डिस्पर्सन का तुलना करना है तो हम लोग एब्सोल्यूट मेजर से उसका तुलना नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए निकालेंगे रिलेटिव मेजर। तो सेकंड में हम लोग कंसीडर फॉर कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, रिलेटिव मेजर के लिए। एब्सोल्यूट मेजर में तीसरा डिफरेंस, इजी टू कंप्यूट, इसको निकालना आसान है और रिलेटिव मेजर निकालना डिफ़िकल्ट है। अब पढ़ें हम लोग रेंज। रेंज डिफाइन करें हम लोग, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। रेंज निकालना है, सबसे सिंपल है। एक छोटा बच्चा जो नर्सरी क्लास में है उसको भी बता दिया जाए कि व्हाट इज रेंज, तुरंत समझ जाएगा कि रेंज हम समझ गए। और आप लोग तो जानते ही हैं किस लेवल के हैं। तो रेंज निकालने का तरीका, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को घटा देना है, माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगा रेंज होगा। तो रेंज इज इक्वल टू, मेथड ऑफ कैलकुलेशन में हम लोग देखें, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100, इससे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। यानी अगर आपको रेंज निकालना है तो सिर्फ आपको डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगर वो मालूम रहा तो रेंज भी निकल जाएगा, उसका कोफिशिएंट भी निकल जाएगा। हम लोग 1 बाय 1 तीनों तरह का डेटा का देखें। तो पहला देखें हम लोग, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द डेटा 82, 96, 52, 75, 70, 65, 50 एंड 70। अब हम लोग इसका रेंज कैलकुलेट करें तो लार्जेस्ट वैल्यू 96, स्मॉलेस्ट वैल्यू 50, 96 माइनस 50 46। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100, 96 माइनस 50 बाय 96 प्लस 50 इंटू 100, 31.51 कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इससे इजी मैथमेटिक्स तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। इस बार डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा है हमारे पास। एक्स में है 10, 15, 25, 36, 45, 55, 86। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 25, 12, 21, 24। इसमें हमको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 86, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 10। तो रेंज हो गया 86 माइनस 10 76। कोफिशिएंट ऑफ रेंज 86 माइनस 10 बाई 86 प्लस 10 इंटू 100 79.16। सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू पिकअप कर लिए और फार्मूला पर पुट कर दिए। थर्ड, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा रहा तब कैसे हम लोग निकालेंगे रेंज। क्लास इंटरवल 100 to 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 एंड 350 से 400। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है 400, स्मॉलेस्ट क्या है 100, 400 माइनस 100 300 रेंज। कोफिशिएंट 400 माइनस 100 बाई 400 प्लस 100 इंटू 100 60। कोफिशिएंट भी निकल गया, रेंज भी निकल गया। डिस्क्रीट डेटा है उसका भी निकाल लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है उसका भी रेंज निकाल लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी हम लोग निकाल लिए। तो अब बचा क्या, कुछ नहीं। अब बचा इसमें प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी रेंज का, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम देन रेंज इज 0। अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो रेंज 0 होगा, क्योंकि ना कोई बड़ा है, जो बड़ा है वही छोटा है।
लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 0। मीन में क्या होता था, मीडियन में क्या होता था कि सारा ऑब्जर्वेशन अगर सेम है तो मीन भी सेम आता था, मीडियन भी सेम आता था, ज्योमेट्रिक मीन सेम आता था, हार्मोनिक मीन सेम आता था। जिसमें क्या है कि अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा तो रेंज 0 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, रेंज रिमेन अनचेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंड ऑन चेंज इन स्केल। रेंज जो है वो ओरिजिन के चेंज होने पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि स्केल के चेंज होने पर डिपेंड करता है। अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मेरा कोई वेरिएबल है तो ये a पर डिपेंड नहीं करता है, b पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमको x का मीन मालूम है, x का रेंज मालूम है, सॉरी मीन नहीं, रेंज मालूम है, तो y का रेंज कैसे निकालेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू होगा b का मॉड इंटू रेंज ऑफ x। a का कोई कंसिड्रेशन नहीं, a को हटा दीजिए। अब b पे भी मॉड लेना है, माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव लेना है। थर्ड, इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में हम लोग जो 8 पढ़ेंगे जिसमें रेंज हमारा उसका कोफिशिएंट निकालना सबसे इजी है। इससे इजी हम लोग 8 और जो 6 पढ़ना है उसमें नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे इजी डिस्पर्सन निकालना रेंज है। एक क्वेश्चन हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी से देखें, फाइंड द रेंज ऑफ y इन द रिलेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 इफ रेंज ऑफ x इज 6। रेंज ऑफ y बताना है इस रिलेशन में, अगर रेंज ऑफ x 6 है तो सबसे पहले हम लोग इसको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर लें। तो अगर एक्सप्रेस किए हम लोग फाइनल, रेंज ऑफ x 6 दिया हुआ है, देखिए लिख दिए हम लोग। तो 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 को राइट साइड ले गए हैं, y को छोड़ दिए लेफ्ट साइड, और जब हम लोग इसको एडजस्ट किए तो y इज इक्वल टू 8/3 - 2/3 इंटू x आया। सिंपल फॉर्म देखिएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में हम लोग को पहले लिख लेना है। अब यूज करेंगे फार्मूला, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू b का मॉड, तो b हमारा है -2/3 का मॉड इंटू रेंज ऑफ x, तो रेंज ऑफ x है मेरा 6, तो 2/3 पॉजिटिव में लेना है इंटू 6, तो वैल्यू आया मेरा 4। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।